हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। तो धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा था अभी तक हमने वही कवर किया है। उम्मीद है बच्चों आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे इसको। तो चलिए एक दो चीजें और हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको बोला गया है बच्चों कि जो आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं, संख्याएं दिख रही हैं, निम्नलिखित जो नीचे दी गई संख्या है, इनको अभाज्य गुणनखंडों के, यानी क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। गुणनफल क्या हो गया, प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करना है। ये चीज समझ गए आप। अब मुझे बताइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासेस में आपने सीखा था, पिछली क्लासेस में सीखा था। तो यहीं पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। लिख लीजिए, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बच्चों कि हम जो गुणनखंड बनाएंगे वो कैसे होंगे, अभाज्य होंगे। अभाज्य होंगे मतलब क्या हुआ कि वो प्राइम होंगे, मतलब फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स तो हमने सीख लिया था क्या होते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो गुणनफल होते हैं, एक तो एक होता है और एक वो खुद होता है, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है बच्चों। तो ये प्राइम नंबर्स जो होंगे उनको हम, ये फैक्टर जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, भाई वो फैक्टर होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर सब पता है आपको क्या होते हैं भाई, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स आएंगे नंबर्स के। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम 24 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, और उनके गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितना होता है, 24 होता है। और ये सब क्या है, ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम जो नंबर्स हैं उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने 24 को। यही बोला गया था, जितने नंबर्स देख पा रहे हैं इन सबको ऐसे ही आपको व्यक्त करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ये और लिख सकते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट है पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फटाफट इनको सॉल्व करना शुरू कीजिए जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने नोट डाउन। अब देखिए कुछ पार्ट्स इसके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और कुछ आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्या है, 140 है। 140 के आप निकालिए प्राइम फैक्टर्स।
140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से फिर भाग करेंगे 35 और फिर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गए इसके फैक्टर्स, देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। एक चीज देखेंगे, जब हम ये फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या होता है, सब प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं, है ना, कैसे फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 140 है, इसको पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 70 को 2 से, फिर 35 को 5 से, क्योंकि 5 से छोटे नंबर से 35 भाग होगा ही नहीं जो प्राइम नंबर हो, है ना। तो इस तरह से ही निकालते हैं। और देखिए फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। अब सिमिलरली पार्ट 2 देखेंगे तो 156 है। 156 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 156 है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6 और 2 निम 18, फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये सब आ जाएगा। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनको जब गुणा करके देखेंगे तो 156 ही आना चाहिए, है ना। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों फर्स्ट 2 पार्ट्स को आप, और उसके बाद मुझे बताइए इन बाकी बचे 3 पार्ट में से कौन सा हम एक पार्ट सॉल्व करें, बाकी के 2 होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो आगे हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बाकी सभी पार्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि होमवर्क में इनको कर पाएं। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 3825, 3825 है। 3825 का आप निकालेंगे फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3825 है, सबसे छोटी संख्या देखिए जिससे ये भाग हो सके, प्राइम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हो जाएगा 3, है ना, 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं, 3 से होता है। कैसे पता किया मैंने, देखिए मैंने पता किया इस रूल से, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, है ना, इनका अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी होगा। ऐड कर लीजिए, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 से पूरा पूरा भाग होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2 बच गया, और हमने 2 और उतार लिया तो 22, 3 सत्ते 21 और 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब ये क्या हुआ, ये मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया बच्चों, क्या किया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, छोटी क्लास में नहीं रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली डिवाइड करनी पड़ेगी कुछ चीजें, कुछ नंबर्स, नहीं तो समय बहुत लगेगा आपका। कर सकते हैं ऑब्वियसली, देखिए ऐसे इसको अलग से लिख के भी आप कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही करते थे, 3 से 3 कट गया, फिर ये गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, 2 पे जाएगा और यहाँ पे कितना 2 हासिल लग जाएगी इसमें, ये 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, 3 पंजे 15। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ऐसे करते होंगे शायद, और सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने कुछ इस तरह से इसको डिवाइड किया होगा 3825/3। तो अगर ऐसे कर करके डिवाइड करने लग गए फिर तो बहुत ही समय लगेगा। तो थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन क्विक कीजिए और डायरेक्टली डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की आप आदत डाल लीजिए बच्चों। अगर है आदत आपको ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ध्यान रखना, टेबल्स पहाड़े आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो चलिए हम इसको भी डिवाइड करके देखते हैं, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चों, क्या ये 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता तो ये भी नहीं होगा भाग। तो अब 5 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 5 अठे 40, 2 बच गया, 5 इंटू 5 25, फिर को 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो अब ये सारे नंबर क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 8
3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17, दैट्स योर आंसर। और जो लास्ट के ये दो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये होमवर्क में करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने कर लिया है कंप्लीट। अब देखिए एक चीज और हम सीखेंगे, यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही हम सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए मैंने, ए और बी, ठीक है। आप लिख सकते हैं माना दो धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए मैंने, ए और बी। अब देखिए ये क्या है, पूर्णांक है, तो इनका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है जी, एचसीएफ एलसीएम भाई आपका 6 क्लास से शुरू हो जाता है या उससे पहले भी शुरू हो जाता होगा। तो एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है जी, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ हम निकाल रहे हैं ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ निकाल लिया मान लो, इनटू एलसीएम। अब ये क्या होता है भाई, एलसीएम, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के लिए, हालांकि आपको आता है लेकिन रिवीजन आपका अच्छे से होना जरूरी है। तो एलसीएम निकालेंगे ए और बी का, ठीक है, और इन दोनों का गुणन कर देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये चीज समझ लेना एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए इंटू बी, ये हो जाता है बच्चों। तो अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ए का और बी का एचसीएफ निकालें और इन दोनों का एलसीएम निकालें और इन दोनों का गुणन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किसके बराबर होगा, दोनों नंबर के गुणा के बराबर होगा। अब यहां से फायदा क्या हुआ, इसका पॉइंट क्या है जो मैंने बताया, ये चीज समझेंगे। मान लीजिए कि आपको गिवन है एचसीएफ, एचसीएफ बता रखा है ए और बी का, ठीक है, या फिर आपसे एचसीएफ पूछ लिया है, ठीक है। एचसीएफ अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी प्रोडक्ट बटे एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना। सिमिलरली अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ए इंटू बी बटे एचसीएफ, और अगर ए निकालना है, ठीक है, अगर ए निकालना है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटे बी। इस तरह से आप इन चारों में से कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं अगर बाकी तीन चीज दी हो तो। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है आपका, तो अच्छे से नोट डाउन करो। और अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपके लिए, नोट डाउन कीजिए।
तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization मेथड। ठीक है, तो आपको LCM और HCF यानी लघुत्तम समापवर्त और भाई महत्तम समापवर्त निकालना है 6 और 20 का, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, कर लिया कि नहीं कर लिया? कैसे किया भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 20 gives, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 6 का करके देखते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 20 का करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से किया 5 आ गया। ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 के क्या आगे फैक्टर्स? 2 इंटू 3, और 20 के क्या आगे फैक्टर्स? 20 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अभी तक छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या कर दीजिए? एलसीएम निकालना है तो भाई यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं नंबर्स, कॉमन दिख रहे हैं, तो इनको लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, इनको क्या लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, ये 3 नहीं आएगा, इसको आप 5 लिख लीजिए। तो अगर आप कॉमन नंबर है कोई तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो बचे सबको लिख देंगे। जैसे ये 2 बच गया यहाँ पे, फिर 3 बच गया, फिर 5 बच गया, सबको एक एक बार लिखेंगे। सब नंबर्स को 6 के मल्टीपल्स हैं उनको भी, और 20 के जो फैक्टर्स हैं उसको भी, और 6 के फैक्टर्स को भी, लेकिन जो कॉमन है उनको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालना आपने सीखा है। इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 आ गया। ठीक है, एक और तरीका था जिससे आपने सीखा था एलसीएम निकालना। क्या था तरीका? ये था बच्चों, 6 और 20 एक साथ ऐसे लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 तिया 6, और इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर 2 से 3 को एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन ये 10 भाग हो रहा है, ये आ जाएगा। फिर 3 को करेंगे, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम इनको डिवाइड करते रहेंगे। अब 1 1 आ गया दोनों की जगह, तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये 60, वही आया एलसीएम। अब बच्चों आपका काम क्या है? एलसीएम हमने निकाल लिया है, एचसीएफ आप निकालेंगे, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ बोला गया है ना, तो एचसीएफ निकालेंगे। दिस इज योर होमवर्क। आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा आपको कि कैसे निकालते हैं, मतलब रिवाइज कर लेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ताकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों ऐसे, तो आपको दिक्कत ना हो। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे से आप उनको नोट सुन के बना रहे हैं, साथ साथ सॉल्व भी करते रहना, और होमवर्क जरूर कंप्लीट किया करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।